नहीं सुधरेगी ना? मैंने आपसे कहा था ना कि सुमन को खरोच तक नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? उस पे गाड़ी चलाने चढ़ी थी आप? आपने उस ससुर को भेज दिया उसको मारने के लिए? नहीं विक्रम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने ससुर को नहीं भेजा। इनफैक्ट अगर मुझे पता होता ना तो मैं उन्हें रोक देती। ट्रस्ट मी। झूठ, झूठ, फिर से झूठ। तीर्थ ने बिल्कुल सही कहा था, आप नागिन है, नागिन। देविका भाभी, आप नागिन है, नागिन। आप पे भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन अब टाइम आ गया है अपनी गलती को सही करने का। हमारे बीच का जो रिश्ता था ना वो खत्म। अब मैं सुमन को आपसे सेफ रखूंगा। अब सुमन मेरी हिम्मत से मेरी होगी, और जो आपके सीएम बनने के सपना है ना, आप वो दिखती रहना, क्योंकि हकीकत में मैं वो पूरा नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। थोड़ा दिमाग से सोचो। ऐसे हेस्टी डिसीजंस मतलब। जितना सोचना था सोच लिया, बस हो गया। That's it. ये हैंडसम चेहरा, ये स्टाइलिश लुक्स, ये कट्स, अच्छा लगता है कैसे बेड पे लेटे लेटे सारा स्टाइल खत्म हो जाता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जान निकली जा रही है मेरी। दुनिया से लड़के, किस्मत से लड़के हम वापस मिले, जुदा होने के लिए वापस नहीं मिले। सच्चे आपको कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा रहे। सुना आपने? हाँ, देख रही हूं मैं ये सब, ये गोली, ये खून। पर ये बात आप भी जानते और मैं भी जानती हूँ कि हमारा रिश्ता तो रूह का रिश्ता ना, इसलिए जब तक मेरी सांसें चल रही आपकी बंद हो ही नहीं सकती। क्योंकि अपने नेताजी के बिना तो सुमन है ही नहीं ना। दुनिया ही नहीं रंग आपके बिना, ना कोई हंसी, ना खुशी, ना कुछ। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। हम सबको आपकी जरूरत है ऋषि, मुझे, आपके परिवार को। आपको लड़ना पड़ेगा मेरे पास वापस लौटने के लिए नेताजी। हटिए आप। ये तो बाहर जो अधूरा काम छोड़ा था ना उसे पूरा कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे और देविका को मार के तुम्हें सुमन मिल जाएगी? जैसे ही तीर्थ ठीक होगा ना, और वो ठीक होगा, उसका बाप कह रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुमन सीधे तीर्थ के पास जाएगी, तुमसे दूर। गुस्सा थूको विक्रम, और समझदारी से काम। हम तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। मुझे किसी के साथ काम नहीं करना, क्योंकि मैं जानता हूं आप दोनों सिर्फ सुमन की जान लेना चाहते हैं। ना 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 ना, किसने कहा तुमसे? ना, मैं सुमन को सिर्फ अपने परिवार से दूर करना चाहता हूं, मारने का इरादा नहीं है भाई। ना ना ना। अच्छा, तो फिर बाहर क्या कर रहे थे आप? सुमन की जान लेना चाहते थे ना उसकी? ये तुम्हारे देखने का नजरिया है। दरअसल बात यह है कि मैं अपने परिवार को जताना चाहता था, दिखाना चाहता था कि मैं यहां से हिला हुआ हूं। बस इतनी सी बात है। सुनो विक्रम, तुमने अभी तक देविका के साथ काम किया है, आज से मेरे साथ काम करो। चंद्रकांत मित्तल हो, वादे का पक्का हो। और वैसे भी हम तीनों की टारगेट जो है वो सुमन ही तो है। एक बार सुमन हमारे घर से निकल जाए तो तुम्हारे पास जरूर आएगी। हाथ मिलाओ, फायदा ही फायदा है विक्रम। ये हुई ना बात। चंद्रकांत मित्तल का वादा है, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों की वजह से सुमन का अगर आंच भी आई ना, तो ये देख लेना
दूसरी सांस नहीं पाओगे। नहीं आएगी, नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं। वाह पापा जी, कमाल है। आप मानना पड़ेगा, इतनी आसानी से आपने विक्रम को हमारी टीम में पलट दिया। लेकिन अब सुमन को सच बोलने से कैसे रोकेंगे? एक ही तरीका है, उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर वो जिंदा रहेगी तो हम दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। फिर नेक काम में देरी क्यों? इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले, हम उसे आज के आज खत्म कर देंगे। मैं इन दोनों पे भरोसा नहीं कर सकता। ये मैटर मुझे अपने हाथ में ही लेना होगा। जब तक तीर जिंदा है, सुमन मेरी नहीं होगी। इस तीर को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, और ये काम मुझे इस हॉस्पिटल में करना होगा। वैसे भी क्रिटिकल है, मारना आसान होगा, सारा नाम आएगा उस बुड्ढे पर। मैं एक बार आपको खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती, सच्ची। इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। सुमन जी, आपकी हिम्मत देखकर अच्छा लगा, पर आपको मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। मत दीजिए, क्योंकि तसल्ली नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है मेरे नेताजी ठीक हो जाएंगे। नेताजी, अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना, साथ में उम्र ढलती देखनी है, ऋषि रीवा को बड़ा करना है, सही रास्ते पे चलाना है। बहुत जिम्मेदारियां आप पे। आप सुन रहे हैं ना? मैं ये सब अकेले नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते बीच रास्ते, क्योंकि आपका प्यार है तो मैं हूं, समझे आप? नेताजी, मैं ये बांध रही हूँ क्योंकि चाहे मैं आपके साथ हर टाइम इस ऑपरेशन थिएटर में ना रहूं, लेकिन मेरा प्यार है, ये धागा आपको मुझसे बांध के रखेगा, आपको मुझसे कहीं दूर नहीं जाने देगा। आप जा भी नहीं सकते। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए। भूलिएगा मत, सुमन और तीर साथ में एकदम फिट है, तभी तो अपनी जोड़ी हिट है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज कंगोर है। गंगाधरा, ओम नमः शिवाय। हे माते, मेरे लड्डू की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने दे। इस मासूम की कोई गलती नहीं है। हमारे गलतियों की सजा उसे मत देना। बचा लीजिए मेरे लड्डू को। मम्मी जी, आज गंगौर है क्या? मम्मी जी प्लीज बताइए ना। मम्मी जी बताइए ना, आज गंगौर है क्या? देखिए, मैं जानती हूँ आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन क्या आपके नाराजगी नेताजी के जीवन से बढ़कर है? मम्मी जी, अपनी जान देकर उनकी जान बचाऊंगी, अपनी सांसें उनको दे दूंगी, लेकिन उनको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन मम्मी जी, मुझे इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए थोड़ी। प्लीज बता दीजिए, आज गंगौर है क्या? आज गंगौर है। आज के दिन पत्नियां अपने पति के लिए मां पार्वती का पूजन करती हैं। जब दवा और डॉक्टर दोनों जवाब दे देते हैं, तब एक पत्नी की सच्ची निष्ठा ही अपने पति को बचा सकती है।
सुमन बचा ले मेरे लड्डू को, तू ही बचा सकती है उसे। मैं कुछ नहीं होने दूंगी नेताजी को, कुछ भी नहीं। मैं बचाऊंगी उनको, उनके जीवन की, उनकी लंबी उम्र की कामना करूंगी। आज सुहाग का त्योहार है ना, तो माँ मुझसे मेरा सुहाग कैसे छीन सकती है? एक पत्नी होते हुए मैं उनको मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आऊंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं उनको। माँ मेरे साथ है। मरना था सुमन को, तीर्थ भैया मर रहे हैं। मेरा काम बढ़ा दिया। पापा जी की गोली से पूरी कहानी ही खत्म हो जाती। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही उसे मारना पड़ेगा। नेताजी को मारने की प्लानिंग कर रही है आप? नहीं, सुनो मेरी बात, उन्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं उनके साथ हूं, समझी आप? तो उनको कुछ भी करने की, सोचने की हिम्मत भी मत करिएगा। जब तक मैं हूं उनको एक आंच भी नहीं आने दूंगी। अरे तुम गलत समझ रही हो। मैं अपने देवर को क्यों मारूंगी? अच्छा, आपकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, ठीक है, लेकिन जब आपने मुझे नहीं पहचाना है। जब तक सुमन अपने नेताजी के साथ है उनको कुछ नहीं होगा, और अगर आपने कुछ करने की कोशिश की ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सठिया गई है, तीर्थ भैया को बचाने में इतनी बिजी है कि इसे आइडिया भी नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। अखिल भैया, क्या हुआ? आप नाराज है मुझसे? नाराज नहीं होगा अभी, बस कंफ्यूज हूं। जो देखा, जो आपने कहा। आपको सच में लगता है मैं विक्रम को बोलूंगी पापा जी को मारने के लिए? नहीं भाभी, और ये सब क्या है भाभी? मैं बताऊंगी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सही समय नहीं है, क्योंकि नेताजी बहुत क्रिटिकल है और हमारे पास समय बहुत कम है। अखिल भैया, मैं माँ गौरी के पास जा रही हूँ नेताजी के प्राणों की प्रार्थना करने। आज गणगौर है ना, इसलिए जब तक मैं दूर हूँ, मैं चाहती हूँ आप नेताजी के पास ही रहें, उनकी रक्षा करें। आप उनकी जान को खतरा है। रक्षा? किससे रक्षा करनी है उनकी? देविका से। वो इनकी इस हालत का फायदा बिल्कुल उठाएंगी। पर देविका भाभी तो आपके साथ गणगौर पूजा में जाएंगे ना? हाँ, मेरे साथ जाएंगे, लेकिन उनका खाला साया कहीं भी पहुंच सकता है। अखिल भैया, नेताजी के प्राणों का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है। आप रक्षा करेंगे ना? हाँ भाभी, मैं तीर्थ भैया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप ये जानती है ना। एक मिनट, भाभी ये क्या है? अखिल भैया, जैसे लक्ष्मण जी ने सीता माँ की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई थी, ऐसे ही मैंने नेताजी की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई है। आप लक्ष्मण जी बनकर अपने राम जैसे भैया की रक्षा करना। चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, उनकी परछाई बनकर यहीं रहेंगे। अब आपके भाई की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। मैं तीर्थ भैया को कुछ भी नहीं होने दूंगा भाभी, मैं इस लक्ष्मण रेखा की मर्यादा रखूंगा। शकील को तो मैं मक्खी की तरह मसीन होगा। सॉरी सुमन, तुम्हारे तीर्थ को अब कोई नहीं बचा सकता, ये लक्ष्मण रेखा भी नहीं। बहुरानी,
इस चाट वाली को तीर्थ और मेरे परिवार से दूर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। आप टेंशन मत लीजिए, आज ही इस कचरा आंटी की कहानी खत्म। राम राम मलकिन। राम। आप जो मूर्ति ऑर्डर किए थे हम ले आए। देखिए ना कितना सुंदर जोड़ी लाए हैं हम। जी बहुत सुंदर है। जोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपना काम कैसे करूं? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है सुमन, तुम्हें उससे कैसे मिलवाऊं? आप चलिए ना मालकिन, हम अंदर रख देते हैं। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं करूंगी। मैं अपने पति के जीवन की प्रार्थना करने आई हूँ, तो मैं ही खुद इनको अपने सर पे रखकर अंदर लेकर जाती हूँ। ये हुई ना बात। अब देखिए एक पत्नी की सच्ची निष्ठा। सुमन, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी। गौरी माँ, आपने हमेशा सुहागनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखा, उनके पतियों की रक्षा की। आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के अपने पति के जीवन की भीख मांग रही हूँ। मुझे भी सौभाग्यवती बनाई। मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए। जैसे आपने अपने सुहाग के लिए संघर्ष किया था, शिव जी के प्राणों के लिए आप लड़ी थी, वैसे ही आज मैं भी संघर्ष कर रही हूँ। मैं भी अपने नेताजी के प्राणों के लिए लड़ रही हूँ। प्लीज प्लीज गौरी माँ, चाहे मेरी सांसें ले लीजिएगा, मेरे प्राण ले लीजिएगा, लेकिन मेरे नेताजी पे आंच भी मत आने देना। प्लीज उनकी रक्षा करना। नेकी और पूछ पूछ अपनी जान देने का बड़ा शौक है ना। चल, तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। तुम्हारा सुहाग तो बच जाएगा, पर बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अरे एक मिनट, गणगौर के चरणों में फूल तो रखने चाहिए उनके स्वागत के लिए, ऐसे खाली खाली। मैं लेके आती हूँ मिम साहब। आपने सुना नहीं, सुमन तीर्थ के लिए पूजा कर रही, तो फूल भी वही लाएगी। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि मम्मी जी आप भी चले जाइए फूल लेने। सास बहू एक साथ फूल चुनेंगे। आफ्टर ऑल तीर्थ भैया की जिंदगी का सवाल है ना? आइए मम्मी जी। बहुत अच्छा जोड़ा है। आपका काम हो गया?
कचरा आंटी, तुम ये मूर्तियां सर पे नहीं ले जा रही, तुम खुद यमराज को अपने सर पे लेकर जा रही हो।